हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आयुर्वेद में दिए गए 6 रसों के संबंध में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल उदय भाई टेक में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम स्वस्थ रहने के लिए अपने दैनिक जीवन में जूस का रसों का प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कौन सा रस हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, कौन सा रस हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, किस रस से किस वात दोष की या पित्त दोष की उत्पत्ति होती है और किस रस के सेवन से वात पित्त कफ दोष को शांत किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं। हमारा नाम उदय सिंह है। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेद में रसों की संख्या 6 बताई गई है, जिसमें मधुर रस को मीठा रस कहा गया है, अम्ल को खट्टा रस कहा गया है, लवण को नमकीन रस कहा गया है, तिक्त को कड़वा रस कहा गया है, नीम, चिरेता, करेला आदि इसमें आते हैं। कटु रस में आपका काली मिर्च, अदरक ये चीजें आती हैं, इसे हम कटु रस कहते हैं। और कसाय रस में आपका कच्चे फल इत्यादि जैसे कच्चा केला, जामुन, कच्चा अनार या हरी सब्जियां जो पकाई गई ना हो, उनमें कसैला स्वाद आपको मिलता है। अब हम आपको ये बताते हैं, यह रस अलग अलग द्रव्यों में पाए जाते हैं। इनका स्वाद मीठा, खट्टा, नमकीन 6 प्रकार का होता है। मीठे रस को छोड़कर बाकी रस शक्तिनाशक बताए गए हैं। शक्तिवर्धक रस मधुर रस को कहा गया है। आयुर्वेद में इन रसों का वात पित्त कफ से क्या संबंध है। मधुर, अम्ल, लवण यह वात दोष को नष्ट करते हैं और तिक्त, कटु, कषाय यह रस पित्त दोष को नष्ट करते हैं और तिक्त, कटु, कषाय यह कफ दोष को नष्ट करते हैं। कषाय, तिक्त, मधुर ये पित्त दोष को शांत कर देते हैं। 3-3 रस एक दोष को पैदा करते हैं और 3-3 रस उसी दोष को शांत करते हैं। कटु, तिक्त, कषाय यह रस वात दोष को पैदा करते हैं। मधुर, अम्ल, लवण यह वात दोष को शांत करते हैं। कटु, अम्ल, लवण यह पित्त दोष को उत्पन्न करते हैं और मधुर, तिक्त, कषाय यह पित्त को शांत करते हैं। कटु, अम्ल, लवण यह कफ दोष को उत्पन्न करते हैं और कटु, तिक्त, कषाय यह कफ दोष को शांत करते हैं। अब हम आपको रसों के अंदर कौन कौन से फल फ्रूट आते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं। मधुर रस में आपका गुड़, मिश्री, केला, नारियल, आम, अंगूर ये हमारे मीठे रस में आते हैं। खट्टा रस में आपका नींबू का रस जो कि गर्मियों में बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने घरों में, इमली का रस और सिरका इत्यादि ये खट्टे रस में आते हैं। नमकीन रस जो होता है उसमें हमारा समुद्री नमक और उससे बने खाद्य पदार्थ ये नमकीन रस में आते हैं। कसैला रस जिसमें कच्ची हरी सब्जियां, कच्चा जामुन, कच्चा केला ये कसैले रस में आते हैं। कटु रस में काली मिर्च, अदरक, हींग, प्याज और मूली ये कटु रस में आते हैं। तिक्त रस का अर्थ होता है कड़वा रस। इसमें आपका करेला, नीम, करेला और चिरेता ये आते हैं। इसका रस कड़वा होता है। आपने इस वीडियो में रसों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको दी गई। आपने रसों के बारे में इस वीडियो में जो भी सीखा वो अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में, खान पीन में उससे धीरे आप लाइए, जिससे कि आप अपने कफ दोष को, पित्त दोष को, वात दोष को थोड़ा सा कम से कम संतुलन करने में उसमें मदद मिलेगी। अगला वीडियो मैं दिनचर्या के ऊपर बनाऊंगा। आयुर्वेद में दिनचर्या का बहुत बड़ा स्थान बताया गया है। दिनचर्या अगर आपकी ठीक है, आपके बीमार पड़ने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं। इसलिए आप अगले वीडियो को जरूर देखें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और अपने जानकार लोगों को जिसको
इस जानकारी की जरूरत है उसको आप भेजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।